देख देखा मैं देखिया ये सब करत हक हुकमारा श्यामा जी। ना तो अरस दिला एता मता लिया के छिन रहे न बिना कदम राश्यामा जी। एता मत्ता खिलावत निशावत वायदत हकीकत ऐसे लज्जत लिए के आए फिर भी आत्मा इस तरह से संसार में मैं और मेरा में भूले, ये संभव नहीं है। ये अपने अपने दर्जा से देखना है। इंद्रावती आत्मा तो बोल रहे शरीर ही नहीं रहना चाहिए, अब उनके हिसाब से बोल रहे हैं। अब कम से कम हमारा में तो थोड़ा बहुत तो शरीर ही नहीं रहना चाहिए, आत्मा उठ जाना चाहिए। ऐसे जगह में कम से कम थोड़ा बहुत वैराग्य के लेवल तो देखें, कुछ तो वैराग्य आना चाहिए। इस तरह से अपने अपने दर्जा से देखना। अब इंद्रावती आत्मा के दर्जा से तो बोल दिए, क्या बोल दिए उन्होंने, क्या बोला धनी ने, क्या बोला? छीन रहे न बिना कदम। अब बोले पर रूहों ठौर बैठा कई जन। रूहों के उसमें जगह में, रूहों ठौर मतलब रूहों के जगह में हुकुम बैठा हुआ है, इसीलिए शरीर नहीं छूट रहा है। नहीं तो शरीर में बैठने का सब जगह ही नहीं है। ये तो कम से कम सपना देख रहे आदमी को कान में धागा घुमाने पर भी बैठे रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। कान में आवाज आया तो जरूर उठेगा। जैसे कोई हम 12-15 आदमी चल रहे हैं तो उसमें अपना नाम करके कोई बुलाए, महेंद्र महाराज करके कोई बुलाया है, तो हम फटाक से कितने जल्दी देखते हैं, अरे इतने भीड़ में महेंद्र महाराज। हमारी एक प्रचारिका बोलती थी, काठमांडू में ना कहाँ पर वो चल रही थी, तो प्रचारिका का नाम लेकर के बुलाया। उसको आश्चर्य लगा, ये नया जगह है, मेरा नाम कहाँ से आ रहा है। तो एक लड़का आ ही गया सामने में, तो इतने भीड़ में मेरा नाम कैसे पहचान, आप कौन हो, मुझे कैसे पहचाने? तपाईँको घरमा किराया बसेको म पढ्दाखेरि ए बुद्धिस्ट को मॉन्क में गुम्पा में घूमने गए थे, तो लामा ही लामा था वहां पर। 250-300 लामा लोग थे। 250-300 लामा में से एक बक्कू वाला ने, मुंडन वाला ने पूजन दीदी करके बुलाया। हाँ अभी याद आया पूजन दीदी के बारे में। तो लामा के आवाज से पूजन दीदी नाम आया। कहाँ वो तो घूमने गएको है ना, दिमाग घूमने को जाता है ना उसमें, तो आराम से पूजन दीदी लामा के बीच में, तो वो तो कहाँ से आवाज आया। तो देखो नाम सुनते ही सबका ऐसा होता है। भने त आपके घर में तो बैठ के पढे, ए पढे सर उछेल लामा भएछ, हाम्रो पढेर साधु भए जस्तो है, पढ़ करके वो लामा हो गया। तो उसी गुम्पा में रहता था, तो दीदी देख लाए, वो तो बात है। तो ऐसे ही परम धाम की आत्माओं को हौजको सर ताल, वहाँ का निशावत, वहाँ की हकीकत, वहाँ का वायदत बात होते समय क्या बोले, रूहों छीना रहे न बिना कदम। राज जी के ये उसको चयन होता ही नहीं, ऐसा लक्षण बता रहा। अब आगे बोला, ये इंद्रावती के दर्जा से तो बोल रही है कि छीना रहे न बिना कदम, धनी के चरण को छोड़ के तो निकलते ही नहीं है। हाके अरस लिखा मेरे दिल को। और ये चीज तो मुझे सदगुरु महाराज ने बताया, लेकिन कुरान में पहले 1000 साल पहले बताया हुआ है कि मोमिन का दिल क्या है, परमधाम करके कहा है। तो एज अ मोमिन मेरे दिल में परमधाम हुआ, तो दिल में परमधाम होने के बाद तो अब बात ही खत्म हो, क्योंकि दिल मन को हारे हारे मन को जीते जीत में दिल ही अगर बिक्री हो गया तो सारा गुणांग इंद्रिय बिक्री होता ही है। किसी को किसी में दिल बैठ गया तो आप विचार करो, हाथ भी उसी का काम करता है, शरीर ही उधर ही जाता है, गुणांग इंद्र उसी परक हो जाता है। जब मेरे दिल में धाम है तो हर गुणांग इंद्र मेरे क्या होना चाहिए, धाम तरफ होना चाहिए, दिल तरफ होना चाहिए। और मेरे मुझे हुआ,
प्रमाण मेरे विषय में प्रमाण पहले कुरान में लिखा हुआ है, इसलिए मैं दावा के साथ कहता हूं ये मेरी बात है। तो प्रमाण ये है कि मेरा हर जो है प्रसंग वो परम धाम पर ही तो आ रहा है, ये कोई एक्स्ट्रा कोई वो तो नहीं है इसमें, ये तो प्रत्यक्ष वर्णन हो रहा है। इसलिए मुझे कबूल, मेरे हृदय कबूल करता है कि सही में मेरी बात 1000 साल पहले ही कह दे, इसलिए अरसा मेरे दिल को अरस करके कहा है। तो क्यों रहे सुना, क्यों रहे रूहा सुना सुकना। तो अपने घर की बातें सुन करके रूहा कैसे बैठेगी? पक्का है रूहा तो उठेंगे ही, लेकिन क्या बोला आगे, लेकिन पर रूहा उठाओरा बैठा हक ही जन, लेकिन हुक्म नहीं। ऐसा मान के चलो ये सूरता को ना हुक्म ने ऐसा पैक करके लेके आया, साला कर रहा करना सब हुक्म करवा रहा है, और कितना चाहिए उतना ही सूरता को देता है, ताकि हाँ करके जग जाए और फिर खेल देखने का वो ग्लास ही टूट ना जाए। इसलिए हुक्म ने पूरा पैकेज करके रखा, ये इर्द गिर्द हुक्म ही काम कर रहा है, नहीं तो ये रहने इस लक्षण इनका ऐसा है। लेकिन हो नहीं रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? ये पैकेज के अंदर, किसके पैकेज के अंदर है? ये हुक्म के पैकेज के अंदर है, इसीलिए ऐसा है करके प्राणनाथ जी बोल रहे हैं। इसलिए अब क्या देखना चाहिए? क्या रस लिखा मेरे दिल को, क्यों रहे रूहा सुना सुकना। अब हम अपने अपने हृदय में एक प्रकार से राज्य का सिंहासन देखने लगे, सारा चीज हृदय में देखने लगे, तो शरीर उठना चाहिए ऐसा लगता है, तो धनी उठाएंगे नहीं, क्योंकि यही देखने के लिए बुला रखे हैं, इसलिए रखे हुए। ये वाला बात धनी में समर्पण भाषा भी हो सकता है। दूसरा, ज्ञान तो बुद्धि में आ गया, ज्ञान बुद्धि में आ गया, अब क्या बोलेंगे? हुक्म ने रखा हुआ। अब ये वाला एक्सप्रेशन अहंकार का है, शब्द वही प्रकट, लेकिन एक पूरा अहंकार जन्य होता है और एक बिल्कुल समर्पण जन्य होता है, शब्द वही है, इसलिए हाव भाव से पता चलता है। उसी में बोला है कि मोमिन का शरीयत, मोमिन का हकीकत करके लिखता है ना। अब आइए चौपाई नंबर 73 में, तो ऐसा लग रहा है धनी मूल मिला में परात्म मूल मिलावा सच्चिदानंद परक सब परम धाम सच्चिदानंद वायदत अद्वैत हकीकत निसवत मार्फत सब भाई। अब खेल अक्षर का फरामर्शी, खेल नाटक, जीव का अपना अपना यात्रा, सब लगे हुए हैं। चाहने पर भी नहीं होता है, न चाहने वाला काम हो भी जाता है। ये सब देख करके इंद्रावती आत्मा के हृदय से आवाज आती है, क्या बोलते हैं? हुकुम कहे सो हुक्म और जबानी बोले हुक्म, रूहों दिला हुक्म क्यों रहे सके, ये तो बैठी तले कदम। इसीलिए ऐसा लग रहा है कि हुक्म ही हुक्म को समझा रहा है, हुक्म ही वाणी उतार रहा है, और हुक्म ही वाणी को ज्ञान दे रहा है, हुक्म ही वाणी द्वारा ज्ञान दे रहा है। ये सब हुक्म की कारीगरी है, ऐसा लग रहा है करके बोल रहे हैं। ऐठन पारिरहेछ नि के गर्नु त, राति सुधा ऐठन हुँदैन, ऐसा होता है ना हृदय में। और साइंस के हिसाब से हार्ट ब्लॉकिंग या जो भी हो, लेकिन हमारे हिसाब से ऐठन है। लेक्चर दे बुला रहा हूं किसी को, जैसा भी हो रहा है, मेरी आवाज सुन करके भी क्यों नहीं सुन रहा है, लेकिन आवाज निकला नहीं, सामने वाला लगता है कि मेरे आवाज सुन करके भी नहीं आ रहा है, नहीं हेल्प कर रहा है, ऐसा लगता है, लेकिन पूरे ही बोले चिल्ला सब, लेकिन होता नहीं। ऐसे ही राज्य महाराज ये इंद्रावती हृदय में, मैं परम धाम में हूँ, राज्य के साथ बैठे सब कुछ, लेकिन देखता हूँ तो शरीर लटका हुआ है। ये इसलिए सब कौन करा रहा है? हुक्म करवा रहा है करके। तो कभी कभी हुक्म करवा रहा ऐसा आता है, कभी मेयर करवा रहा आता है, कभी राज्य की इच्छा ऐसा आता है, वो वही घूमता रहता है, ऐसे ही कुछ कुछ होता रहता है, कुछ ना कुछ तो है मतलब, लेकिन हुक्म का रोल ज्यादा दिखाई दे रहा है। इसलिए अब क्या कहें? हुक्म कहे सो हुक्म है। पहला वाला हुक्म राज्य का दिल,
राज्य का दिल रूपी हुक्म से वो जो सूरता को पैक करके लेके आने वाला हुक्म, दूसरा राज्य का दिल रूपी हुक्म से सूरता को लेके आने वाला हुक्म है। राज्य का दिल रूपी हुक्म का है सो हुक्म है, ये पैकेज लेके आने वाला हुक्म को। और उसके बाद हुक्म ने रूहों को ले आया, बुलाया, जो भी है उसको समझाने के लिए क्या चाहिए? तारतम्यवाणी चाहिए। तो हुक्म ही तारतम्यवाणी द्वारा समझा रहा है। और रसवाणी बोले हुक्म, ये उपदेश भी तो दिया है ना, वो हुक्म है ना। आपको क्लियर पिक्चर आता है जब मैं कहूं आपको कि या में मां विष्णु मन थे त्रिगुण ता थे थिर मन के सृष्टि में क्या बोला है? नाभि से उत्पन्न सृष्टि को, बैराट को मुख से उत्पन्न वेद समझा रहा है। यह है कि नहीं सृष्टि में? ऐसे ही राज्य के दिल रूपी हुक्म में इच्छा किया कि उत्पुजवाया और मुख रूपी हुक्म से वाणी दिया, और दिल रूपी हुक्म का ये सारा उनका चाहना, ये सब हुक्म का ही रोल रहा है। जैसे धरती में यत्र तत्र मन का काम हो रहा है, या में मां विष्णु मन का ट्रैक से हुआ ना, और अशुद्ध मन आकर के सृष्टि बनाया और शुद्ध मन आकर के चेतन बना है, और मन ने बनाया सृष्टि में शुद्ध अशुद्ध मन को मन ही समझा रहा है। तो ये सारा मन का कारीगरी हुआ है ना। ऐसे ही राज्य के दिल में जाकर देखा सब हुक्म की कारीगरी है। धनी का हृदय रूपी हुक्म ने इच्छा उत्पन्न कराई और हुक्म द्वारा अक्षर ने परम नाम का प्रेम देखने की इच्छा की। मोमिनों का राज्य के हुक्म से अक्षर को दिखाया, और हुक्म ने ही अक्षर को फरामोश से डाल दिया। हुक्म ने ही सुरता लेके आया, हुक्म ही तारतम्यवाणी लेके, सब हुक्म ही काम कर रहा है। ऐसा उधर वाला नक्शा क्लियर देखना, जैसे माया का नक्शा देख करके उधर का नक्शा। एक दृष्टांत है, एक सिद्धांत है। इस तरह से नक्शा दिल में रखना। इसलिए हुक्म का है सो हुक्म है। और सबानी बोले हुक्म। अब रूहों दिला हुक्म क्यों रह सके? अब इतना ठीक है, हुक्म ही हुक्म के रोल भी करते हो, तो अब क्या हुआ? पानी वाला पानी डाला हुआ ग्लास, पानी का ग्लास, तो हुक्म डाला हुआ हुक्म ही तो है। हुक्म से रूह है, रूह ही हुक्म है, दोनों एक हुआ ना। इसलिए हुक्म का रूहों का लक्षण में आपने क्या बोला? ऊपर क्या बोला? रूहें धनी के कदम के बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकता। बोलना और हुक्म बोलना एक ही है। हुक्म धनी के हुक्म के बिना, हुक्म को पा करके एक सेकंड भी हुक्म नहीं रहेगा, ऐसा बोलने से भी हो जाएगा। सुरता में तो आप समझ रहे हो, आत्मा के भाषा तो समझ रहे हो, क्यों शरीर में रहना उठना चलता रहे। एक हुक्म समझ में नहीं आता होगा, इसलिए उदाहरण दिया हमने कि पानी डाला हुआ पानी का ग्लास जैसा ही हुक्म ने भी वही रूप धारण किया है। तो प्राण जी बोल रहे हैं हुक्म और सुरता इतना पैकेज, इतना वननेस है कि अलग हो ही नहीं सकता। जैसे कोई बोले मुझे कोई भी साधन बिना पानी पिलाओ, तो पाइप से पिलाओ, तो पाइप भी तो साधन है। तो कोई भी साधन में पानी पिलाओ, संभव है? नहीं है। तो धनी को खेल का अनुभव कराना है, तो कोई शरीर धारण करवाए बिना, किसी शरीर में पात्र में रखे बिना वो अनुभव हो ही नहीं सकता है। इसलिए ये शरीर का जरूरत पड़ा। उसी तरह हुक्म के पैकेज में डाले बिना धनी को भी उपाय नहीं हुआ। इसलिए हुक्म ने ही राज्य का स्वरूप, हुक्म का स्वरूप ने ये सारा करवाया। तो इंद्रावती आत्मा कह रही है रूहों दिल हुक्म क्यों रह सके? अगर हुक्म ही है ठीक है, तो भी तो धनी के चरण में हुक्म क्यों रहे? हुक्म जाग गए, इसका मतलब है ना। हुक्म जागने के बाद हुक्म जाग करके हुक्म देखने के बाद वो हुक्म क्यों मानेगा? उसको उठना चाहिए। हुक्म ने धनी को हुक्म पहचाने के बाद हुक्म क्यों मानेगा? मतलब फरामोशी तोड़ दिया हुक्म ने, उठना चाहिए ना। लेकिन फिर भी नहीं उठ पाता है हुक्म। क्यों? हुक्म के ऊपर भी हुक्म है। इसलिए हम तो आता हुक्म के हक के हाथ हुक्म, ये तो हमारा क्या चले। रूहों दिला हुक्म क्यों रह सके? ये तो बैठी तले कदम, ये तो धनी के कदम चले हुक्म है। यानी धनी का हुक्म बोलने का मतलब उनका ऑर्डर। तो ऑर्डर तो जब भी कदम में ही होता है ना। ये मेरे
हजूरी है, ऐसे बोलते। ऐसे हुक्म तो धनी का सेवा का है। तो रूहें बैठी कर्म तले, वो तो धनी के हुक्म जानते ही वो उठ जाती है। तो आत्मा के लिए समझना सरल है। हुक्म वाला थोड़ा बारीकी होता है, इसलिए हुक्म उठना, हुक्म जागना ऐसा लगता है। इसलिए ऐसा नजर आ रहा है कि सारा खेल हुक्म ने ही किया। इसलिए हुक्म किसका है? धनी का है। तो हुक्म भी तो जिस तरह से आत्मा धनी के चरण में, इसलिए हुक्म भी तो धनी के चरण में है। धनी का ही हुक्म है तो क्या है ना। इसलिए हे धनी, अपने हुक्म को हुक्म करो ना। आपका हुक्म न मानने वाला हुक्म कैसा होता है? इसीलिए चलो हुक्म ही सही। फिर भी परम धाम का कि खिलावत ना निशावत वाहिदत हकीकत सब जानने के बाद, समझने के बाद हुक्म ही हो तो भी न धनी बिना नहीं रह पाएगा। लेकिन अब क्या बोले, हुक्म भी हुक्म के ताबे में है। इसलिए हमें तो आता हुक्म और हक के आता हुक्म। हम हुक्म के ताले हैं, लेकिन हुक्म भी हुक्म के ताले है। ये सब हुक्म का कारीगरी है, ऐसे बोल। जैसे मैंने यहाँ से राज महाराज को बोला जा तो ऐसे ऐसे काम कर रहा, तो राज महाराज मेरा हुक्म का सर हुआ है ना। मैंने हुक्म किया तो हुक्म का सर हुआ कि नहीं हुआ। और वहां का दिन को 12 से 3 बजे मध्य घाम धूप में ईंटा उठाना शुरू कर दिया। और राज महाराज बैठ करके अब ईंटा ढोला रहा है। अब वो जो वहां काम कर रहे हैं, अब ये हुक्म का वो हुक्म, ये हुक्म का स्वरूप का हुक्म आ कि नहीं उठा रहा है। तो अब वो जो धूप में काम करने वाले जितने भी विद्यार्थी जो भी हैं, महाराज प्यास लगा, महाराज छुट्टी कर दो ना महाराज। तो हुक्म का स्वरूप राज महाराज क्या बोलेंगे, मेरे ऊपर भी तो हुक्म है, इसलिए हुक्म आए नहीं, मेरे ऊपर भी तो हुक्म है। अब वो प्रार्थना करते हैं जो धूप में काम करने वाले, हे राजी महाराज आपको हुक्म को हुक्म कर दो ना कि 3 घंटा रेस्ट करेंगे, बाद में काम करेंगे। वहां से अब डायरेक्ट उधर से प्रार्थना, इनडायरेक्ट प्रार्थना आया कि हे महेंद्र महाराज आपके हुक्म का स्वरूप राज महाराज को हुक्म करो ना कि हमको 3 घंटा रेस्ट दे। ऐसे ही रूहों को पता चला सब हुक्म की कारीगरी है, तो हे राजी महाराज आपके हुक्म को बता दीजिए ना, हुक्म को हुक्म कर दीजिए ना, कहा कि हमको उठाएं। तो हुक्म को पता चला कि ये प्रार्थना पहुंच गई है। तो अब हुक्म भी राज रसिक महाराज हुक्म को स्वरूप हुक्म को वेट कर रहा है कि चलो हुक्म का हुक्म आ गया तो फिर कर देंगे। तो हमने कहा राज महाराज हमको छुट्टी दो। ठीक है, तो हुक्म होगा। तो राज जी हुक्म को हुक्म कर दो ना, ऐसे ही छुट्टा भी। तो वहां पर बोले हम तो हाथ हुक्म के हक के हाथ हुक्म, ये तो हमारा क्या चले करके वहां हो। इस तरह से सुंदर साथ क्या करें। अब हुक्म के स्वरूप का जो हुक्म है वहां तक तो हमारा पहुंच है नहीं। वो क्या बोलेंगे, उनके ऊपर हुक्म लेके वहां तक हमारा पहुंच नहीं। हम तो आपकी तो बोलते हैं, आप ही को तो बोलते हैं करके यही बात थी, ये होना था, यही हो रहा था। जीव को पता ही नहीं था कि हुक्म कहां से चल रहा है, लेकिन इलम आया, इलम से पता चला हुक्म के ऊपर भी हुक्म है। तो इलम ने डायरेक्ट हॉटलाइन जोड़ दिया, यानी ब्रह्मा आत्माओं ने हुक्म द्वारा, इलम द्वारा राज्य को पता चला, राज्य को पाया, और राज्य को डायरेक्ट बोल रहे हैं कि राज्य आपका हुक्म को हुक्म करो तो करके दावा। ये इलम का लज्जत है, ये ज्ञान का लज्जत है। बेचारा जीव प्रार्थना कर रहे थे, ऐसे ही पता नहीं परमात्मा ऐसे ही आदेश है बोलते, परमात्मा हुक्म बोलते हैं करके परेशान थे। लेकिन इलम ने आप परेशान होने नहीं दिया। इलम ने क्या बोला, दावा कर उठो, डायरेक्ट हॉटलाइन जोड़ो, वहां हुक्म, वहां देखा देखने के लिए हुक्म। इसलिए आप डायरेक्ट प्रार्थना करेंगे, आप अपने हुक्म को हुक्म करो, हाँ हमारे से यहाँ रहा नहीं जाएगा। इस तरह हुक्म द्वारा इलम द्वारा लज्जत ले रहे हैं। तो हुक्म का ऐसा हुक्म है, और ऐसा वाणी बोले हुक्म, रूहों दिल हुक्म क्यों रह सके। अगर हुक्म का ही रोल है तो भी हुक्म यहाँ नहीं रह सकेगा। ये तो बैठी तले कदम। हाँ हुक्म भी आखिर कहाँ बैठा हुआ है,
धनी के चरण तले तो है। वो अगर चाहे तो महेंद्र महाराज चाहे तो राज महाराज एक ही फोन में स्टॉप, काम बंद करो, बोल सकता है। लेकिन जब तक हुक्म ना जाए उसको कुछ नहीं चलेगा। ऐसे धरती में यही तो परंपरा है सारा, है ना। राष्ट्रपति का आज्ञा हो तो फांसी भी छुट्टी कर देता है, लेकिन हुक्म, लेकिन वो ये सिस्टम से चल रहा है करके बोल रहे हैं, तो ऐसा हुक्म की कारीगरी। अब खेला तना में हुक्म, तो खेला तना में हुक्म, खेल देख रहा है जो सुरता उसके तन में हुक्म। अब आगे बोले खेला तना में हुक्म रह ना सके, रह ना सके। खेल में जो हुक्म आया है, ये बात पता चलने के बाद हुक्म भी खेल में नहीं रहेगा। जैसे सुरता नहीं रहते हैं, सुरता आत्मा रह नहीं पाएगी खेल में, बोलना सरल है। लेकिन ये हुक्म और सुरता एक रूप हो गया ना। ये ग्लास का पानी, अगर मैंने ग्लास उल्टा फाई करूं तो पानी का कुछ नहीं चलेगा, पानी का कुछ नहीं चलेगा। हुआ क्या है, पानी का ग्लास, हुक्म और सुरता एक ही हो गया है। पानी ना हो तो ये ग्लास का क्या काम, कोई भी फेंक देता है। पानी ना हो तो ग्लास का काम ही नहीं है। सुरता ना हो तो हुक्म का रोल ही नहीं आता, और हुक्म का रोल आते ही सुरता है, इसलिए हुक्म का रोल आ रहा है। खेल है इसलिए हुक्म का रोल आ रहा है। इसलिए खेल कहो, हुक्म कहो, सुरता हुक्म कहो, हुक्म ने ही सारा कारीगरी लिया हुआ। और राजी महाराज आराम से बैठे हुए थे, हुक्म की कारीगरी। इसलिए राज्य आपका हुक्म ने, हुक्म का स्वरूप बोलना मतलब हुक्म ने स्वरूप धारण किया है, कहने राजी का हुक्म का एक आदेश स्वरूप खड़ा हो जाता है। इसी तरह हुक्म का यहाँ रोल चल रहा है। अगर ये भी है तो भी हुक्म जगने के बाद वो भी धनी का विरह सहन नहीं कर सकता। जैसे खेलताना में हुक्म रह ना सके, हुज्जत लिए रूहन। हुक्म अगर जाग गया तो रूहों का हुज्जत लेकर के हुक्म भी नहीं रहेगा। क्यों? इतना मजा आता है। आखिर हुक्म ने अगर कपटियाई कर ली, हुक्म ने अगर राज्य का हुक्म नहीं माना, तो फिर राज्य का हुक्म कैसे? राज्य का हुक्म तो उनका अपना हुक्म है ना। रूहों के ऊपर दोष आने वाला है। अगर हुक्म ने नहीं माना तो दोष ब्रह्मात्माओं के ऊपर आने वाला है। क्या? कौन सा दोष, कौन सा दाग? भूलन का दाग, भूलन का दाग आने वाला है। तो बोल रहे हैं प्राणा जी, हुक्म को पता है कि दाग मेरे ऊपर नहीं आएगा, हुक्म भूल गया करके नहीं आएगा। रूहें रूहें भूल गया नाम उनका आता है, ये दाग उनको लगेगा। ठीक है, इसलिए प्राणा जी इलम से बोल रहा है कि हुक्म को पता नहीं है कि दाग किसके ऊपर आएगा। हुक्म को तो दाग नहीं आएगा। खेल में जाकर के हुक्म ने भूल गया करके मार्केट में नहीं आता है। क्या आता है? रूहों ने भूल गया आता है। तो क्या हुक्म को पता नहीं है? हुक्म इतना मतलब निर्दयी है। तो राज महाराज इतना निर्दयी है कि मेरा गुरु जी का हुक्म छोड़ करके वो काम लगाते रहे। थकेगा तो थोड़े हुक्म सर थकेगा, थकेगा तो काम करने वाले थकेंगे ना। लेकिन ये इसीलिए बोला हुक्म दयालु है, बस उसको क्या चाहिए, क्या चाहिए? खाली हुक्म चाहिए। इसलिए इलम क्या बोल रहा है, राजी हुक्म आपका ही इतना निर्दयी नहीं है, लेकिन आप हुक्म को हुक्म करो, ताकि वो उनको भी हुक्म को स्वरूप के हृदय में प्रेम है, हुक्म को भी प्रेम है। वो रूहों को भूलन का दाग लगाना नहीं चाहती है, क्योंकि उनको पता है हुक्म नहीं, हुक्म को तो नाम आएगा नहीं, आएगा रूहों का नाम। इसलिए आप हुक्म को एक बार हुक्म कर दो ना, हुक्म भी आपका आज्ञा आते हुक्म भूल ही रहे ऐसा नहीं होगा, हुक्म भी जगेगा।
इसीलिए खेल तने में हुक्म रह ना सके, हुज्जत लिए रूहान, रूहों का दावा लेकर के हुक्म बैठे रहेंगे। हुक्म को भी कब हुक्म आएगा, इसीलिए जो राज महाराज जी वेट कर, कब गुरु जी आजा करके बोलेंगे, सब जमात को लेके जाऊं करके वो भी बैठा हुआ है। कब राजे का, कब गुरु जी का हुक्म आएगा, उसे जाकर के बेल पानी पी करके बैठू करके हुक्म का स्वरूप बैठा हुआ है। बस उसका एक आवाज चाहिए कि कहा बस जमात को लेके आओ, वो आ जाएगा। राजी महाराज आपका हुक्म भी थक गया है, बस आपका हुक्म का भी वो वेट कर रहा है, इसलिए उठाओ ना हुक्म को। बेल पानी तैयार है, आम पानी तैयार है, सब राज्य का आम पानी लेके बैठे हैं, लेकिन राज जी हुक्म तो करो। देखा यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, खेल तना में हुक्म, मतलब जो हुक्म में सूरता लेकर के खेल देख रहे हैं यहाँ, वो भी रह न सके हुज्जत लिए रूहाना, क्योंकि हुक्म हमारे खसम का, हुक्म किसका है, हमारे खसम का, क्यों देवे दाग मोमिन, वो भी मोमिन को दाग लगाने के लिए, क्यों वो भी दाग न लगे ऐसा बोल रहा है हुक्म। आपका हुक्म भी बोल रहा है, सोच रहा है कि मैं मोमिनों को मेरे असर से मोमिन को बुलंद का दाग क्यों दूं करके वो भी तरस रहा है। इसलिए आप जस्ट हुक्म को हुक्म करो तो वो फटाक से पर्दा खोल देता है हुक्म। बस आपके एक आवाज का जरूरत है। तो लगता नहीं है हुक्म भी चलता फिरता वाला ही है, उसी का नाम हुक्म का स्वरूप है। हुक्म हमारे खसम का, क्यों देवे दाग मोमिन ना हो। तो हुक्म अगर जग गया तो कोई, मतलब हुक्म ने अगर आप हुक्म दो, हुक्म हमको कहेंगे और हम फटाक से जग जाएंगे। इलम ने क्लियर देखा, लेकिन इलम ये भी दिखा रहा है, ये सब इलम का रोग है, ये फोकस इलम में रखना। लेकिन इलम ये भी देखता है, इलम ये भी देखता है, हुक्म चाहे तो उठा देगा, लेकिन फिर हमारा प्रेम ज्यादा, फिर वही झगड़ा। इसीलिए आपका रोल, इलम ने ये भी दिखाया कि क्या देखा इलम ने, आगे जो पे आ रहा है, परंतु दाग वाला चैप्टर छोड़ दो, दाग लगेगा जरूर, लेकिन दाग वाला चैप्टर भी, दूसरा चैप्टर भी ये इलम देख रहा है। क्या देख रहा है, पर हक अरस लज्जत तो पाइए, बैठा मागिया खेला में जो, समझे। सो हुकुम मागिया दे हुकुम, हक के करी वास्ते आशिके। इसलिए हुकुम जानता सब कुछ है, लेकिन इलम क्या बता रहा है, ओए तो हुकुम को इतना थ्रेटनिंग मत दे, हुकुम को थ्रेटनिंग मत दे, हुकुम ने अच्छा ही कर रहा है। क्यों, हुकुम इसीलिए नहीं जगा रहा है क्योंकि तुमने मांगा हुआ चीज है, तो मांगा हुआ तुमने असजर दुख है, विरह का दुख मांगा हुआ है, इसीलिए हुकुम पूरा मेहर के तले रख करके तुमको वियोग का अनुभव करा के ले जाएगा। इसीलिए तुम सारी संसार व्यवहार में रहोगे तो भी इलम से देखो, तुम हुकुम के पनाह में हो, यानी परमात्मा के हुकुम के तले हो तुम। इलम ने नीचे से, जैसे आपको बैराट के एकदम पाताल में मोह का अंश रूप, मोह सागर का अंश रूप करके देखा कि नहीं देखा, शास्त्र ने उतना तो दिखाया ना, और सिर में नारायण दिखाया ना, तो पूरा सृष्टि दिखाया, शास्त्र वहां तो दिखाया ना। ऐसे ही तारतम बानी में राज्य के इलम के सागर ने रूहों को हुकुम का एकदम बारीकी तले भी हुकुम दिखाया, ऊपर भी हुकुम दिखाया कि हुकुम ने वो जो अगर हुकुम जग गया बोलो या सुरता जग गए बोलो, जगी गए तो फिर मांगा हुआ खेल, मांगा हुआ वियोग का आनंद अनुभव नहीं होने देगा। इसीलिए इलम बोल रहा है
तेरे चिल्लाने से हुक्म भी नहीं उठेगा। तो रूहा जितना चिल्ला हुक्म जगाएगा नहीं। हाँ, इतना जरूर करेगा, सब दिखा देगा, कार्य कारण महाकारण सब बता देगा, लेकिन उठने हुक्म भी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि मांगा हुआ चाहिए, उसको लज्जत देना है। इसलिए हुक्म क्या करेगा? संसार में रखेगा, जगा के रखेगा। क्योंकि इन्हों दरमियान बोले ना, दोनों तरफ देखना है कि नहीं, चौखट में खड़ा करना है कि नहीं करना। इसलिए हुक्म क्या करेगा? संसार का दोष भी आने नहीं देगा, परम धाम में भी उठने नहीं देगा। संसार का दोष भी आने नहीं देगा, वो साफ रख देगा। रूहों को बोल बिल्कुल साफ रखेगा, क्योंकि उसका चिंतन ध्यान कहाँ रहेगा? अरस ना ही अरस का जल है वो, उसको खेल में उसका चिंतन है ही नहीं, उसका उसका चिंतन तो अरस में ही है। इसलिए वो साफ पवित्र है, लेकिन उठाएगा नहीं। तब शुद्ध पवित्र अंतस्करण से राज्य का वियोग का अश्रुधारा बहेगा। अब वो आंसू बहाते रहेगा, आंसू बहाते, फिर राज्य बोलेगा, अच्छा आंसू बहाते रहोगे कि दूसरों को जगाओगे भी? फिर आंसू बंद करा देंगे, फिर चल प्रचार बोलेंगे। कतिपल्ट मार्दै गर्ने, कति उठाउँदै गरे थाहा छैन। इसलिए पर हकार स लज्जत तो पाइए, बैठा मागिया खेल में जो। बैठे मागिया खेल में जो मतलब धाम में बैठे क्या मांगे? खेल। अब खेल में बैठे मांगे के दाम, दोनों मांगे वाला ही है। लेकिन खेल जो मांगा था दिखा दिया, अब दाम मांग रहे नहीं उठाएंगे, लेकिन दिखाएंगे जरूर। भैंसीलाई, भैंस को पीट रहा है, मार रहा है, धक्का लगा रहा है भैंस को आगे चलाने के लिए, और वो लिखा हुआ 52 को बुद्धि करके लिखा था दूसरे में। 52 का बुद्धि ने क्या किया? वो भैंस के ऊपर चढ़ गया, 52 ब्राह्मण भैंस के ऊपर बैठ गया और लंबा बांस में घास बांधा, और घास बांध करके भैंस के आगे लटका दिया है। खुद भैंस के ऊपर बैठा हुआ है और घास उसका हाथ में लेना है बांस में। अब ये भैंस क्या करे? घास खाने के उसमें और आगे और आगे, और जितना आगे जाता है घास उतना ही आगे होता है। तो ये ऊपर बैठने वाला अपने लक्ष्य में भी पहुंचा, वो घास भी देना नहीं पड़ा। ऐसे हुकुम राज्य आगे पता नहीं कब तक घसीटता रहेगा हुकुम। दाम पूरा देंगे भी नहीं, लेकिन ये बेटी वाले राज्य का अंग अंग वर्ण हो रहा है, मैं वही हूँ बोला था, वही में कर जीवन जाएगा, लेकिन वही पहुंचता ही नहीं, ऐसे बनाया था। लेकिन ये वही होना भी धाम ही है इसीलिए परम धाम क्या है? वो फुल स्टॉप होता ही नहीं वो, मतलब इसलिए क्या बोले, अतृप्ति ही तृप्ति। यहाँ धाम से तृप्ति हो गई नहीं, लेकिन अतृप्ति बना रहे, अच्छी बात है। अतृप्ति बना रहे, वो तृप्ति ही है, क्योंकि धाम पूर्ण मत है। संसार का अतृप्ति दुख देगा, मोह का अतृप्ति और मोह में धसाएगा। ये भी पूरा करना, ये भी घर बनाना, ये करना, अतृप्ति अतृप्ति कितना फंसता जाएगा। लेकिन धाम एक बार दर्शन हो गया तो वो अतृप्ति अच्छा ही है। इसलिए 18 वाणी कभी पूरा होता ही नहीं, अतृप्ति रखा था। 18 वाणी अतृप्ति रखता है, लेकिन ये अतृप्ति में क्या है? तृप्ति है। कस्तो मजा है। इसलिए मैं भी YouTube में एक बार खत्म करूँ, फिर दूसरा फिर डालने का टाइम हो गया। यही करते रहे। अब तो नेपाली में करूंगा, अब YouTube में नेपाली में डालूंगा। और सूरत से अनिल भाई को बोलूंगा कि आप हिंदी वाला सुनते रहना, हम नेपाली को। पर हकार असल लज्जत तो पाए, बैठे माग्या खेल में।
बैठे माग्या खेल में जे, इतने लिटी में क्या क्या समझना? हाँ, बैठे शब्द लेकर के मूल मिला होगा बैठे, माग्या खेल, ठीक। अब इलम आया, इलम ने बैठे खेल में, माग्या दाम, उसी लिटी में दोनों समझना है। सो हुकुमे माग्या दे हुकुम, हुकुमे माग्या दे हुकुम, मांगने वाला ने हुकुम, देने वाला भी हुकुम। ये क्यों राजी? राजी में कुछ नहीं, एक मुस्कान है, बोल रहे पूरा हैरान होकर राजी से पूछो कि राजी ये क्या है? कुछ नहीं है, एक मुस्कान है। तो क्या बोले? आके करे वास्ते हांसी के, उनको तो खाली एक हांसी ही काफी है। बोले प्रेम किसका ज्यादा? बोल देंगे हो गया कल, इसके लिए इतने परेशान कर दिए, तो क्या करो? तो मानते नहीं थे। तो 9 साल में आई इंद्रावती आत्मा, सदगुरु ने इतना ही बोला, खेल देख लिया मेरा? अच्छा ये वो 9 साल का सारा झंझट खत्म, खेल देख लिया। अगर वो पहले खेल है ये करके जानते तो अनुभव नहीं होता। लास्ट में उतना करने के बाद, लेकिन बाद में पता चला इतनी कठिनाई आई बीच बीच में, आत्महत्या ही नहीं कर पाए, लेकिन बाकी सब हुआ, है ना। लेकिन पता चला कितने मेहर के तले रख करके खेल दिखा रहे थे, वो मेहर तो बाद में पता चला। और राइट टाइम में अगर मेहर की बातें पता चलता तो मजा भी नहीं आता था। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा ही होगा भनेर फेरि बदमासी सुरु गर्नु होइन। ऐसा खेल दिखाया मांग लिया है हम। सो हुकुम माग्या दे हुकुम, हके करी वास्ते आशी के। ये बातें होसी सब अरस में, ये सब बात होसी अरस में। अब अरस में बात होते क्या होगा? हंसा हंसा पड़ोसी सब हंसेंगे बोल रहे हैं। तो अब 90 साल भर्खर 50 पुग्दैछु, अझै 50 त शास्त्रले दिएकै छ। अभी तो 50 पहुंचा, शास्त्र ने और 50 दे रखा है। इसका मतलब 100 साल, 100 साल बाद मुझे धाम में जाकर के हंसना, कब हंसना? इसका मतलब तुम शरीर की भाषा से बोल रहे हो, तुम आत्मा के भाषा से जब बोलोगे तो अभी भी हंस ही रहे हो, ऐसा है। तो बीच पढ़ो पिंड ब्रह्मांड बोले ना, दूरी किस चीज की है? राज्य और आत्मा की दूरी के बीच में क्या है? पिंड और ब्रह्मांड है। पिंड ब्रह्मांड का वाला चैप्टर छोड़ दो, सामने में क्या आया? राज्य। राज्य की हंसी, तो जीवन अब मिलेगा। अब जीवन में क्या मिलेगा? हास्य, हास्य मिलेगा। हास्य, दुख बने तो है ही नहीं, ऐसा समय आएगा, खाली हास्य का समय है। इतना कितना कल्पना करो कम से कम ध्यान में, जहां पिंड ब्रह्मांड न हो और राज्य के साथ मुलाकात हो गई, हंसी तो हंसी, कितना सरल छ। तर त्यति गरेर के गर्नु? एक भोक लागिहाल्छ, उतना बोल के क्या करे? भूख लगेगा, भूख लग रहा ऐसे मुंह में तो आएगा नहीं, फिर काम करना ही पड़ेगा, और काम करने के लिए ताई छड़ मैं छड़ होता ही है, फिर खेल शुरू। आहा, अब एक काम गर्नु पर्यो, भएको जति जप्पै बेचबाज ब्याङ्कमा राख्नु पर्यो, अनि इन्ट्रेस्ट निकाउँदै खाँदै हाँस्नु पर्यो। काम दाम सब जितना प्रॉपर्टी सब बैंक में रख दो, इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट भी महीना का 50,000 आएर ये बनाएर खान त वाक्क लाग्यो, बिहा गर्नु पर्यो, 50,000 पुगिहाल्छ। साधु का लगौटी का कहानी शुरू हो गया। 20 बार बाद देखता है, एवढे एक ही लगौटी जहाँ सूखता था वहां तो 4 पेटीकोट, 5 छोटे छोटे क्या बोलते हैं बेबी सूट, यानी ये लगौटी की जगह में सारा क्या चीज आया? बोला तो चूहा ने लगौटी खाया था, और चूहा को मारने के लिए बिल्ली लाया था। अब बिल्ली ने भात नहीं खाया तो गौ ले आया था, गाय ले आया था, कला ने आया तो माई ले आया था। अच्छा, यहाँ से संसार हट करके
अब भागने से तो भागेगा फिर भी ज्यादातर तो, लेकिन संसार इस तरह से आता है, सब मोह का विस्तार है। तो 1 सेकंड के लिए आप क्या करो, एटलीस्ट आधा घंटा 1 घंटा ध्यान में आप जाते हो तो राज्य को याद करते, इन सबको अगर हटा दिया जाए तो सामने में क्या दिखाई देगा, राज्य का हृदय छंगते प्रष्ट क्रिस्टल क्लियर हृदय दिखाई देगा। उनके हृदय में देखो तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए एक हंसी की बात है, और सोई घड़ी सोई पल, तो उस चीज को बनाए रखना चाहिए। इसलिए सुबह शाम सेवा पूजा दिया है, तारतम बन दिया, पढ़ते रहो। तो दीनदयाल गुरु जी बोलते थे, अज्ञान में जितना हुआ सो हुआ, ज्ञान होने के बाद आगे मत बढ़ाओ। तो लेकिन अज्ञान में जो गलती किया उसको संभालो, क्योंकि संसार में दोषी फिर ठहराएंगे। इसलिए अज्ञान में जितना हुआ उसको त्यागना, छोड़ना फोड़ना मत करो। लेकिन जिस घड़ी जगे ना, तो अज्ञान में जो हुआ है उसको संभालो, लेकिन ज्ञान होने का मतलब आगे मत बढ़ाओ। अगर एक दुकान करते करते तुम जग गए तो दूसरा दुकान करके फिर संसार बढ़ाओ मत, लेकिन एक दुकान संभालो और धीरे से उसको सौंप दो और फ्री हो जाओ। ऐसा गुरु नानक का 13 नंबर में जग गया, 1 2 3 5 करते 13 13 13 13, क्या गिनती कर रहा है ये 13 13? पिताजी मेरा क्या है, 13 ही तो है। उसने जीवन में 14 नहीं बोला, उनका काउंटिंग 13 में खत्म। हमारा तो 12 में खत्म हो रहा है, परमधाम 12,000 है ना, हम तो 12 से आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए, 13 तक तो बहुत दूर हो जाएगा। पर हक रस लज्जत तो पाइए, बैठे माग्या खेल में जे सो हुकुम माग्या, दे हुकुम हके करे हंसी वास्ते हंसी के, ये बातें होशी सब अरस में हंस हंस पड़सी सब, ये हुकुम करी कई हिकमते। ये सब कला किसका है, हुकुम का है, सब वास्ते हमारे रब। लेकिन हुकुम ने भी जो किया कारीगरी की है, रब परमात्मा के आदेश पा करके किया। हुकुम को भी परमात्मा का आदेश, हमारे रब ने हमारे वास्ते किया। ये सब हुकुम के कारीगरी रब परमात्मा ने हमारे वास्ते ही किया है। इसलिए हुकुम के पीछे भी क्या दिखाई दे रहा है, धनी का दर्शन हो रहा है। हक्का मुखा हुक्मे देखही, हुक्मा देखावे खेल, हुकुम देवे सुख लुदनी, हुकुम करावे इशक कौला। 77 नंबर चौपाई पढ़ो एक बार। हुकुमा हक्का मुखा हुक्म दिखाई, हक्का का मुख भी हुक्म दिखा रहा है, इधर तरफ दूसरी तरफ क्या क्या दिखा रहा है, हुक्म खेल भी दिखा रहा है, हाँ? हुकुम दिखावे खेल भी दिखा रहा है। अब यही जगह में हक्का मुखा हुक्म दिखाई जगह में, हुक्म की जगह में इलम लगा के पढ़ो, हुकुम के जगह में इलम इलम लगा के पढ़ो। हक्का मुखा इलमे देखाई, इलम दिखावे खेला, इलम देवे सुख लुदनी, इलम करावे इशक केला। क्योंकि हुकुम को दिखाने वाले भी इलम है, वो धनी का ही इलम का सागर है। और धनी ने इलम इसलिए दिया क्योंकि धनी हमारे साथ इशक करते हैं, धनी हमारे साथ प्रेम करते इसलिए इलम दिया है। अगर प्रेम नहीं हो तो इलम क्यों देते? इसलिए बस फुटबॉल खेलते ही बस इलमले उतारे एक किक हान्छ, इशकमा झम्मै हाम्फालो, फेरि इशमले त्यहाँ इशकले एक किक लाउँछ उता इलमले फेरि झ्याम्मै पक्रेर अलिक ज्ञानी बनाउँछ, फेरि डुबाउँछ। फुटबल खेल्दै हुकुम त फुटबल गर्दै। इसलिए अब इशक पड़ा हुकुम, और सागर जो मेरे का ले रे आवे मेर सागर,
हुकुम मेरे के हाथ में, जो मेरे के अंग, इसका आवे मेर से। ओ, यहाँ हुकुम के दर्शन हो रहा है, यहाँ मेर का दर्शन हो रहा है। अब यहाँ मेर लगा है, हक मुखा मेरा देखाई, मेरा दिखावे खेला, मेरा देवे सुखा लुदनी, मेरा करावे सका केला। एक मास्टर अंडरस्टैंडिंग लेने का, उसके बाद यही घूमता रहता है। हुक्मे जो सा गलवा करे, गलवा बनेगा हलवा, कह रहे हल्ला, हलवा बनी पठाए છે, गलवा गलवा हल्ला मचाता है। हुक्मे जो सा गलवा करे, हुक्मे जोर बड़े ईशा का, हुक्मे इलम रखे सुख को, हुक्मा प्याले पिलावे माफक। अब मेर भी घटेगा इसे। अभी हुकुम का पूरा धनी के अंदर हुकुम का दर्शन हो रहा है, हुकुम हुकुम करके जा रहा है, फिर घूम करके जब सरबर सागर में आएंगे, फिर मेरी करा रहे, मेरे तो हुकुम करेगा, मेरा इसलिए हुकुम कर रहा है, फिर मेर का अंदर दिल में और ढुकढुकी में मेर का दर्शन होता है। वो अंदर का जो हार्ट का ना पल्स, वहां पर मेर का दर्शन होता है, फिर कभी हुकुम का दर्शन होता है। आहा, अब ये सूत्र मिलने के बाद ध्यान में जाना इतना मजा आता है, चितवन में जाने का। गया सो गया, लेकिन जाते समय बहुत डर लगता है ना, इसीलिए मैंने एक सुनाया था ना, भेजा था ना मैंने, वो गया सो गया, वापस आना मुश्किल होता है, इसीलिए बहुत मुश्किल। हुक्मे जोश गलवा करे, हुक्मे जोर बड़े शक, हुक्म इलम रखे सुख को, हुक्म इलम, हुक्म द्वारा इलम रखे, शरीर को रखता है, क्यों? सुख देने के लिए। और हुक्म प्याले पिलाए माफक, माफक शब्द आया, हुक्म में प्याला पिलाएगा, लेकिन पात्र माफक, कितना पिलाना है, कितना सहन कर सकता है, उसी हिसाब से पिलाता है। क्यों? आगे क्या बोला? हुक्म में बेहोश ना करे, उतना ही पिलाएंगे जितना बेहोश न हो। हुक्म जरा जरा देखे लज्जत, जरा जरा दे लज्जत, हुक्म क्या करेगा? धाम को एक एक लज्जत पिलाने के लिए तैयार है। हुक्म पनाह करे सब रूहाना, हुक्म सभी रूहों को पनाह करे, मतलब दया के अंदर रखेंगे। हुक्म जानी जात निशवत, हुक्म जानता है कि निशवत हक जात के हैं, इसलिए जितना पीना है उतना पिलाए। प्याला हुक्म पिला वही, ये प्रेम का प्याला, इलम का प्याला, हुक्म परम नाम का प्याला, हुक्म प्याला, प्याला हुक्म पिला वही करे, हुक्म रखो पाता है, पिलाता भी है, हुक्म रखो पा रखता भी है। ज्यादा पिला दिया और बेहोश हो गया, क्या फायदा हुआ? इसलिए थोड़ा 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 थोड़ा, ना तो इन प्याले की बोए से, नहीं तो रूह परम धाम के, तो ये प्याला को प्रेम को सुगंध से ही बेहोश हो जाता है, इतना है ये, लेकिन बेहोश होने नहीं दे, इसलिए नाक और मुख साथ साथ में रखा हुआ। तो कभी कभी ये मुख ऐसा ये बंद करके यहाँ से खाली पिलाने का, ये गौन आया नहीं खा देना ज्यादा स्मेल गया तो बेहोश हो जाएगा, इसलिए ढक ढक के भी पिलाएंगे। ये प्याला ना तो इन प्याले की बोए से तब ही और वो उड़ जाए, ये परम धाम का सुगंध तो ऐसा है कि उड़ जाता है, इसीलिए कि हुक्म क्या करता है? ये प्याला कबू की न पिया है नहीं, ये परम धाम का प्याला, प्रेम का प्याला कबू की न पिया। अब रूहें आई हैं 3 बेर, रूहें 3 बार आया है खेल में। ये प्याले पहले तो पिए ब्रजमंडल में, जो हम थे बीच अंधेर, हमें परम धाम का ज्ञान न होने से अंधेरे में पिला दिया। ये प्याले पिए जाए, क्यों जागते, जाग करके तो ये पी नहीं सकता है, अंधेर में धनी का परिचय नहीं था, इसलिए पिया ब्रज में, ब्रह्मांड आंखों गेलो पिए ब्रह्मांड ब्रज में, लेकिन अब जागृत वाला नहीं पी सकता, इसलिए ये प्याले पिए जाए, क्यों जागते,
तन तब ही जाए चिराए। चिराए मतलब ये परम धाम के बेहतर तन को फाड़ करके निकलेगा। इसलिए बोए भी ना सह सके, सुगंध ही नहीं सह सकता, तो प्याला क्यों पिया जाए? तो कैसे प्याला पिएंगे? गट 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 कैसे पिएंगे? इसलिए नहीं पिलाएंगे। इसलिए हुकुम प्याला दे वही सो संजमे पिलाए, थोड़ा थोड़ा करके पिलाएं। पूरी मस्ती हुकुम न हुकुम दे वही, पूरी मस्ती नहीं देंगे हुकुम। जिना जाने जिना कांचा शीशा फूट जाए, हृदय रूपी कांच न फूट जाए, इसलिए संजमे पिलावे। ना तो ये प्याला पिए के ये कच्चा वजूद न रख्या कि न, पर हुकुम राखत जोरावरी। हुकुम इतना मजबूत जोरावरी बना कर रखता है कि पीने का ताकत भी देता है और बेहोश भी नहीं बनाता है, फिर पिलाता है, फिर बेहोश नहीं बनाता है। आहा, तो परमहंस बना देता है। पर हुकुम राखत जोरावरी, प्याला पिलावे रखे जतन। परमधाम का प्रेम भी पिला रहा है और जतन से रखा भी हुआ है। सारा पर्सनालिटी आप श्री इंद्रावती में रखो। धाम के चौपाई उतर रहे, उनका हृदय परमधाम है, लेकिन सारा बैठा वहीं रखो और सिंगल पीस। अब इसका कोई दूसरा पीस मुश्किल है। इसलिए इंद्रावती को उस जरा, इसलिए इंद्रावती को पहचान, ये उनकी भाषा है। वो अब यहाँ एक रात ना मलाई परमधाम पानी पिलाइदे, 15 दिन पिलाइदे भनेर हुन्छ। इंद्रावती हृदय छामा त कस्तो दामी छ। हुकुम इसलिए पर हुकुम राखत जोरावरी, प्याला पिलावे रखे जतन। हुकुम मेरा बारीकियां ये मैं कहूँ विद कि न, नजर हमारी एक विद की सब विद शुद्ध न रूहन। नजर हमारी एक विद की सब विद शुद्ध न रूहन। हामी आत्मालाई खाली एकै विधि है कि त परमधाम मात्रै याद छ। परमधाम हुँदाखेरि परमधाम में थे तो परमधाम ही याद था, खेल याद नहीं था। खेल में आए तो खेल को ही देखे, परमधाम को नहीं देखे। इसलिए अब क्या किया मेयर ने, दोनों दिखा दिया है। इसलिए संजम संजम पिलाए। हुकुम देवे लज्जत, इसलिए परमधाम में होते समय खेल न जानने से परमधाम का लज्जत नहीं था, और खेल में आए भूल गए, परमधाम का ज्ञान न होने से ये भी लज्जत नहीं था। अब जागरण के ब्रह्मांड में क्या कर दिया, दोनों तरफ दिया है लज्जत। यता पनि उता पनि, यता पनि अरे यता तो उता करे, अब यो तो यता उता करते उसको लज्जत ही लज्जत में। इसलिए हुकुम देवे लज्जत, प्याला जेता पिया जाए। जितना जितना प्याला पीते गए उतना लज्जत आता गया। हर रूहों जतन करे कई विदा, जाने जिना प्याला देवे गिराए, ये न गिराए। इसलिए स्वयं पी के लिए। कभी कभी बच्चे माँ के हाथ से दूध पिता है, तानेर आफै पिउन थाल्छन्। त्यस्तै इलमले खींच के परमधाम पिलाया। अब ऐसे चौपाई जाएगा आगे देखो। हुकुम देवे लज्जत, प्याला जेता पिया जाए। हर रूहों जतन करे कई विध, जाने जिन प्याला देवे गिराए। जिन जेता हजम होवई, ज्यों होए नहीं बेहोश, तब वहीं फूटे कूपा कांच का, पाओ प्याले के जोश। सही जाए न बोए जिनकी, सो क्यों सकिए मुख लगाए। सो पैदर पे कंटिन्यू क्यों पी सके, पर हुकुम करत पनाए। ए अंग लगे प्याला जिनके, सब खलड़ी जाए उतर। ना तो प्याला हजम क्यों हो वहीं, पर हक राखत पनाह नजर। ए प्याला कोई न पी सके, जुआ लगते मुर्दा होए। पर हक राखत है जीव को, ना तो या की खेच काढ़े खुशबोए। प्याले पर प्याले पिला वही, चौपाई के चौपाई पिला रहे हैं, घंटों के घंटों पिला रहे हैं, ताकि निषिद्ध न रहे खुमार। ताकि हर दिन संसार तरह बेहोश रहे और परमधाम तरह जागृत रहे। देवे तवाफ, निषदिन तवाफ मतलब परिक्रमा, ए परिक्रमा देते रहे। हुकुम मेहर की नहीं शुमार। इस तरह इंद्रावती, आहा बड़ा अचरज इन हुकुम का। मुर्दे राखत जीवा है, मुर्दा को जिंदा रखा हुआ है। मौत शरबत निषेधन पीवाई, ये मौत का शरबत है क्या? परमधाम का शरबत मौत का शरबत। क्यों? यहाँ मरे तो परमधाम में जगे, यहाँ मार करके परमधाम उठाने वाला ऐसा मौत का शरबत है ये। सो मुर्दे रखे क्यों जाए। फिर भी मौत का शरबत यानी परमधाम पी करके मर जाता है, ये परमधाम का ये मौत का शरबत है। लेकिन मौत का शरबत पी भी रहे हैं और शरीर जिंदा भी है, ये इसका खासियत है। इस तरह से इंद्रावती का हृदय बह रहा है। लेकिन हम ऐसा ही स्वाद लिए तो आगे बढ़े, लेकिन चौपाई वहां नहीं पहुंचा। इसलिए क्या बोलते हैं,
हम तो चौपाई दोहराते हैं 80 नंबर में। प्याला हुक्मा पिला वही, करे हुक्मा रखो पाताए, ना तो इना प्याले की बोए से, तब ही अरवा उड़ जाए, तब ही अरवा उड़ जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों परिधाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी